गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्कूल डोर 2.2। आज हम जो है अवर एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट बना रहे हैं। अवर एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट बनने वाला है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं फूड चेन के साथ। फूड चेन इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी जाती है उसे हम फूड चेन कहते हैं। आइए इसे एग्जांपल के जरिए देखते हैं। तो गाइस एग्जांपल आपके सामने है। एग्जांपल से पहले एक लाइन देख लेते हैं, वो है फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एनर्जी का जो फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वो अलग अलग दिशाओं में नहीं भागे, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लांट को जो है वो एक कीड़ा खाएगा और कीड़े को जो है एक लिजर्ड खाएगी और लिजर्ड को जो है एक स्नेक खाएगा। ऐसा तो नहीं है कि जो लिजर्ड है वो स्नेक को खा जाएगी। तो समझ रहे हैं ना आप, ये इस लाइन का मतलब। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिक लेवल। इट इज़ द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट ऑक्यूपाई इन फूड चेन और फूड वेब, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन है वो फूड चेन या फूड वेब में पाता है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपके सामने इसका एग्जांपल है। तो एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, सबसे नीचे जो स्टेज होती है ये नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर, उसके नीचे प्राइमरी कंज्यूमर, उसके नीचे सेकेंडरी कंज्यूमर और उसके ऊपर टर्शियरी कंज्यूमर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फूड वेब। फूड वेब इट इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ फूड चेन्स, यानी कि बहुत सारी फूड चेन से मिलकर बना होता है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस एग्जांपल आपके सामने है। तो आपको दिख रहा होगा इस एग्जांपल में बहुत सारे जो हैं फूड चेन्स आपस में मिक्स हो रहे होंगे। तो हमने जो आपको जो भी डेफिनेशंस अब तक प्रोवाइड करवाई और आगे भी करवाने वाले हैं वो ईजीएस्ट से ईजीएस्ट प्रोवाइड करवाने वाले। और एग्जांपल में आपको ये ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनका नाम लिख सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा 10% लॉ। तो 10% लॉ क्या है? इट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कम से कम वो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो ट्रांसफ़र के लिए अवेलेबल होती है। तो इसे हम देखते हैं एग्जांपल के जरिए। तो गाइज एग्जांपल आपके सामने है। तो नीचे आपको प्रोड्यूसर के साइड में 100% लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो जो 100% है वो है हमारी 100% एनर्जी थी उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद जो 10% एनर्जी थी वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास गई। उसके बाद जो उसका 10% था वो है 1% जो हमारी उसके ऊपर वाले सेकेंडरी कंज्यूमर के पास गई। और उसका भी जो 10% है वो है 0.1% जो हमारे टर्शियरी कंज्यूमर के पास गई। तो इस प्रकार से जो है 10% लॉ वर्क करता है। तो गाइज अब हमारा फाइनल टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। तो ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस विद इन एन ऑर्गेनिज्म दैट हैपन एट ईच स्टेज ऑफ फूड चेन, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस जब किसी ट्रॉपिक लेवल के किसी स्टेज पर जब किसी ऑर्गेनिज्म में आ जाता है तो वो और ऑर्गेनिज्म में फैलता रहता है। तो इसको भी फाइनली चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। तो गाइस फाइनल एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आपको दिख रहा होगा कि वाटर में जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस था, उसके बाद प्लांट्स ने इसमें से जो यूज़ किया वाटर को तो उसमें 1000 हो गए। और उसके बाद जू प्लैंक्टन्स यानी हमारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनमें जो है 10,000 हो गए। फिर उसके बाद छोटे छोटे कीड़ों को बहुत सारी मछलियों ने बहुत सारे छोटे छोटे कीड़ों को खा लिया, तो टॉक्सिक सब्सटेंस उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। और उसके बाद छोटी मछली को बड़ी मछलियों ने खा लिया ज़्यादा मात्रा में, तो उनके अंदर और भी ज़्यादा टॉक्सिक बढ़ गया, मतलब शुरू से लेकर एंड तक जो है बढ़ता चला गया। उसके बाद जो है फिश ईटिंग बर्ड्स ने जो है लास्ट स्टेज में फिश को खा लिया, जिसके बाद सबसे ज़्यादा टॉक्सिक उनको वहाँ पे मिल गया और एक स्टेज पे वो आकर मर गए। तो गाइस हमारा चैप्टर खत्म होता है और वीडियो के दोनों पार्ट हमने खत्म कर दिए हैं। तो आप दोनों पार्टों को हम एक प्लेलिस्ट में डाल के दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे। और आपको लाइव प्रोसेस चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लाइव प्रोसेस के सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।